जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सर। एएस अपर्णा क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में आयत पढ़ चुके हैं, वर्ग पढ़ चुके हैं, घन पढ़ चुके हैं, घनाभ पढ़ चुके हैं। आइए आज हम वृत्त शुरू करते हैं। इसके बाद वृत्त से संबंधित गोला स्टार्ट करेंगे, बेलन, शंकु। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है वृत्त। तो वृत्त में देखिएगा, ये एक वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। और वृत्त के बीचों बीच जो होता है, ये क्या कहता है? केंद्र O है। और वृत्त से परिधि तक की दूरी R कहलाती है। अर्थात जो हमारी OP बराबर है, ये त्रिज्या है। OP बराबर त्रिज्या होती है और त्रिज्या को प्रकट करते हैं R से। कहने का मतलब कि जो OP है वो OP त्रिज्या कहलाती है। और इसी का दूना जैसे ही हम इसको पूरा मिला देंगे, यहाँ पर Q रखें, तो PQ क्या होगा? PQ बराबर व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास। पूरा वृत्त के परिधि से एक ओर से दूसरी ओर बीचों बीच केंद्र से होती हुई रेखा मिला देंगे तो पूरी क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। और व्यास को हम D से प्रकट करते हैं। और देखिए, अगर कभी कभी हमारे पास त्रिज्या दी हुई है, व्यास पूछे, तो त्रिज्या व्यास बराबर क्या होता है? R बराबर होती है व्यास बटे 2, ये फार्मूला। और इसी का उल्टा कर दीजिए, अगर D बराबर पूछे तो D बराबर होता है 2R। ये देखें। अब ऐसा हुआ क्यों? अगर मैं मान लेता हूं कि अगर हमारी R बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो अगर R बराबर 7 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा? यहाँ देखते हैं। अगर R बराबर 7 सेंटीमीटर है तो व्यास बराबर D बराबर दिया है 2R, अर्थात D बराबर 2 गुणे 7, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि अगर R बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो D बराबर होगा उसका दूना। अब यहाँ पर हम चित्र में देख लेते हैं। अगर यहाँ से 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक OP की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो PQ चूंकि उसके दूना है, 7 ये प्लस 7 ये, 7 7 14, चाहे ऐसे कर दें और 7 7 दूनी 14 कर दें। और वहीं पर अगर D का मान दिया हुआ है, इसमें देखिए, अगर D बराबर 18 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो R बराबर क्या होगा? तो R बराबर होगा D/2, मतलब 18 बटे 2, 2 9 18, 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी फिगर में हम देख लेते हैं कि अगर पूरा 18 है तो पूरे का आधा ही तो त्रिज्या होती है। तो ये पूरा 18 है तो ये कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि R बराबर हम D/2 लिख सकते हैं या D बराबर 2R। अब कई प्रश्नों में ऐसे डायरेक्ट इसी को दे देता है या इस पर आधारित बना देता है, जिससे हम लोगों को प्रश्न में दिक्कत होने लगता है। आइए देखते हैं प्रश्न। इसके बाद अभी इसका जैसे हम एक चीज और यहां से क्वेश्चन उठता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है किसे कहते हैं? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो यह है एक वृत्त। वृत्त के अंदर का जो एरिया, ये गैपिंग है, स्पेस है, जितने में घेरा हुआ है, इसे कहते हैं क्या? क्षेत्रफल। इसे कहते हैं क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। उसी तरह अगर हम इसका परिमाप देखें, जिसे हम परिधि कहते हैं, तो यहां से हमने चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, जहां पर घूम करके पुनः आ गए, वही हमारी क्या हो गई? परिधि। 2πr बराबर परिधि। इसका मतलब परिधि बराबर हुआ क्या? 2πr। हमारी परिधि यहां से चलना शुरू की हुई और लौट करके यहां तक आ गई, यही कह रहा था परिधि 2πr। आइए प्रश्न में देखते हैं। आइए देखते हैं
प्रश्न क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हमें सबसे पहले r बराबर मिल गई क्या, 7 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो हमारा क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और कह रहा है परिमाप, इसका मतलब इसी परिमाप को ही, जो परिमाप लिखा है इसी को परिधि बोलते हैं। यहां पर हम इसको परिधि कर सकते हैं। देखिए, तो उसकी परिधि क्या होगी, परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। अब देखिए, अगर प्रश्न में तो कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और मैं जानता हूं कि पाई का मान होता है 22/7। पाई जहां भी आए पाई का मान सदैव 22/7। यह है वृत्त, यह इसका केंद्र O है, ये त्रिज्या है R, और ये पूरा का पूरा व्यास है PQ O। तो यहां पर PQ बराबर व्यास है और OQ बराबर त्रिज्या है, जिसे हम D से प्रकट करते हैं, I से R से। तो क्षेत्रफल बराबर है पाई का मान 22/7 गुणे R का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कटा, 7 से 7 कटा तो 22 सत्ते 154, क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि की बात करें तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7, 7 से 7 कटा तो 22 दूना 44 बराबर 44 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और परिधि भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 हमने रखा, आर का मान था 7, मैंने 7 का स्क्वायर लगा था, 7 का स्क्वायर लगा दिया, और 7 की घात 2 का मतलब होता है 7 को 2 बार मैंने गुणा किया, 22/7 गुणे 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर 7 2 बार है, इसलिए मात्रक लगेगा वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद परिधि की बात आए तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7, 7 से 7 कटा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी बेसिक है, और नॉर्मल जैसे अग्निवीर हो गया, एसएससी जीडी हो गई, इन सब में ऐसे नॉर्मल प्रश्न आते हैं। अभी हम दिखाते हैं एसएससी रेलवे में भी कैसे देता है, बैंक में भी कैसे देता है, इससे थोड़ा सा हट करके उसको भी अभी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा वीडियो और छाट के जो आए हुए प्रश्न बना है उनको हम छाट के सॉल्व कर लेते हैं। उसी आधार पर जो भी क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा कि थोड़ा सा आदत चेंज होगी, उसका केवल डिजिट चेंज होगा बस। तो क्यों ना हम इसको एकदम हल कर लें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिधि क्या होगा। अब फिर वही बात, हमारा दिया हुआ क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या है, हमारे पास फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल भर होता है पाई आर स्क्वायर। फिर कह रहा है परिधि, तो परिधि बराबर क्या होती है, फार्मूला हमारा परिधि बराबर होती है 2 पाई आर, और हमारे पास दिया क्या है, व्यास। व्यास का मतलब होता है डी बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। देखिए समस्या क्या है कि अब यहां पर हम 14 नहीं रख सकते,
क्योंकि 14 क्यों रखेंगे भाई, या तो हमारा डी का मान है, डी हमारे फार्मूले में नहीं है, हमारे फार्मूले में क्या है, आर है, तो हम समझ सकते हैं डी किसे कहते हैं। तो ये पूरा वृत्त है और यहां से पूरा वृत्त के केंद्र से इस पार से उस पार ए बी बराबर है डी, ए बी बराबर है डी अर्थात व्यास, और ए बी का आधा अगर यहां पर ओ रखे तो ए ओ बराबर है क्या, त्रिज्या अर्थात आर। इसका मतलब है कि जो डी होता है, अगर आर हमको चाहिए तो आर बराबर होता है डी बाई 2, डी को आधा कर दे तो हमारी त्रिज्या मिल जाएगी। ये यहां से यहां तक आर है, ये पूरा डी है, ये ओ बी आर है। इसका मतलब है हमारा आर चाहिए तो डी बराबर 14 है तो आर बराबर हो जाएगा 14/2, 2 सते 14, आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब रख देते हम लोग, क्षेत्रफल क्या है, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कटा, चूंकि डबल बार है नहीं इसको 2 बार लिख लीजिए, 2 बार 7 गुणे 7, एक 7 से 7 कटा, 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर। परिधि की बात है तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 7, एक 7 से 7 कटा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। सेम वही पिछला वाला प्रश्न आ गया। इसका मतलब एक ही प्रश्न को 2 तरीके से दे सकता है, तो कभी व्यास दे देगा कभी त्रिज्या दे देगा। अगर व्यास देता है तो उसका आधा करके फार्मूले पर रख दीजिए, और त्रिज्या देता है तो सेम वही रख दीजिए आर बराबर। आइए दूसरा प्रश्न पुनः देखते हैं, तो और किस तरह से घुमा सकता है प्रश्न, देखते हैं अगला। चलिए आइए देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार आने वाला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 2 वृत्तों का अर्धव्यास 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहां तक कि अभी 2018 वाले ये समीक्षा अधिकारी में भी आया था, और जेल वार्डन में भी आ चुका है, एक बार एनडीए में भी आया था। ये 3 बार दिखाई दिया क्वेश्चन हमें, और पता नहीं कितनी बार आता है। ये केवल नॉर्मल प्रश्न है जो कि बच्चों से छूट जाता है। तो सोचिए अगर ये समीक्षा अधिकारी में आरओ में आ सकता है तो ये छोटी परीक्षाओं में क्यों नहीं आ सकता, बार बार आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है 2 वृत्तों का अर्धव्यास 3:2 है। फिर वही बात, रही बात अर्धव्यास, व्यास का मतलब ये है व्यास, ए बी क्या है, व्यास है, ये ए बी बराबर व्यास है। और कह रहा अर्धव्यास, अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है व्यास का आधा, व्यास का आधा का मतलब d/2, और d का मान जो भी होगा d/2 का मतलब होता है r, अर्थात अर्धव्यास का मतलब होता है व्यास का आधा, और व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसका मतलब त्रिज्या ही दी हुई है, ये r बराबर ही है, लेकिन 2 वृत्त, कै वृत्त हैं, 2, एक वृत्त ये है और दूसरे की त्रिज्या 2 है, इसका मतलब थोड़ा छोटा है। ये इसका मान है r बराबर 3, इसका r, ये वाली r 3 है और इसमें का r 2 है। कह रहा है 2 वृत्तों का अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या, जब भी अर्धव्यास बोले अर्धव्यास बराबर होती है त्रिज्या अर्थात r। तो कह रहा है 2 वृत्तों का अर्धव्यास 3:2 है, तो उनके किसका अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, ये पहली वाली त्रिज्या को 1 मान लीजिए, और दूसरी वाली त्रिज्या अभी पाई r स्क्वायर होगी, इसको 2 मान लीजिए, ये r1 हो गई और ये r2 हो गई। अब रखिए इसका मान 3 दिया हुआ है, तो पाई का मान 22/7 गुणे r1 का मान है क्या, 3 का स्क्वायर, अनुपाते पाई का मान फिर 22/7 गुणे r2 का मान 2 का स्क्वायर। 22/7 से 22/7 पूरा कटा, 3 त्रिक का 9, अनुपाते 2 दूनी 4। यही हमारा आंसर हो गया कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, 9:4। और यहीं पर अगर जरा सा भी उसके परिमाप का सूत्र पूछ लेता है, अर्थात परिधि,
कि पूछ लेता कि उनके परिधि का अनुपात क्या हो गया, तो देखिए हम लोग परिधि का अनुपात लिखते हैं, परिधि 1 बराबर परिधि 2। इसका मतलब परिधि 1 पहले की परिधि अनुपाते दूसरे की परिधि। किसी प्रश्न में मान लीजिए बार बार ये पूछ रहा है, हो सकता है आप इसको रट के गए, कभी कभी परिधि पूछ ले तो हम दोनों ही लगा लेते हैं। अगर परिधि पूछेगा तो जो प्रश्न आगे किसी एग्जाम में देने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, उसको हम पहले ही लगा लेंगे। तो होगा क्या, परिधि 1 का मान क्या होगा, 2 पाई r1 बराबर 2 पाई r2, 2 पाई r2 अनुपात है। अगर इसका भी अनुपात पूछे तो 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, r1 का मान है 3 और अनुपाते r2 का मान है 2। लीजिए वही प्रश्न ही आ गया, और बच्चे इसको एक बार कभी नहीं मानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको लगेगी ये तो आदत ही दी हुई है। चूंकि परिधि की जब भी बात आएगी तो परिधि उसका वही आ जाएगा। ये रहा एक अनुपात पर आधारित प्रश्न कि अगर उनके त्रिज्या का अनुपात दिया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अरे और अभी इसी प्रश्न को फिर पुनः पलट सकता है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा और आपसे परिमाप पूछ लेगा, जो सबसे ज्यादा आता है वो भी। आइए देखते हैं इसको भी, एक प्रश्न और। चलिए आइए देखते हैं कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिया क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है क्या, 4:9। अगर यदि क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 दिया हुआ है और परिधि का अनुपात पूछ रहा है, तो मैं समझ सकता हूं कि कै वृत्त हैं, 2। इसका मतलब पहला वाला वृत्त का छोटा है, दूसरा वाला वृत्त बड़ा है। हम 2 वृत्त बना लेते हैं। इसकी परिधि क्या होती है, पाई r1, 2 पाई r इसकी भी परिधि होगी, 2 पाई r इसकी परिधि होती है। लेकिन ये छोटा वृत्त है तो एक हम r1 मान लेते हैं, एक को r2 मान लेते हैं, क्योंकि इनकी त्रिज्या अलग अलग है। ये भी r है, ये भी r है, लेकिन इसकी त्रिज्या बड़ी है इसलिए मैं इसे r2 मान लेता हूं, और ये वाली त्रिज्या छोटी है, एक को r1 मान लेते हैं। अब देखिएगा कि अगर वो पूछा है प्रश्न पे पूछा गया है परिधियों का अनुपात, तो परिधि का अनुपात निकालने के लिए हमें r नहीं पता है। r पता करने के लिए पहले हम ज्ञात करें कि क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है। तो हमारा क्षेत्रफल दोनों का दिया हुआ है, क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल अनुपाते क्षेत्रफल 2, क्षेत्रफल 2। तो पहला वाले के दिया है 4, अनुपाते दूसरे क्षेत्रफल दिया हुआ है 9। तो पहला वाला क्षेत्रफल का सूत्र रख दीजिए, पाई r स्क्वायर अनुपाते पाई r स्क्वायर, इसका 1 का इसका 2 का। और पाई r 1 का स्क्वायर का मान दिया है वो 4, और पाई r स्क्वायर 2 का मान दिया हो 9। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे पाई से पाई काट सकते हैं। अब सोचिए r1 का स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, इसका 4, तो r1 बराबर निकल सकता है 2 दूनी 4 वर्गमूल। इसी तरह r2 का मान दिया है क्या, r2 का स्क्वायर बराबर 9, तो r2 बराबर दिया हुआ है 3। इसका मतलब r1 मेरा निकला क्या 2 और r2 क्या निकला 3। रख दीजिए, 2 से 2 कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएंगे, r1 का मान है 2 अनुपाते r2 का मान है 3। इसका मतलब इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है, सॉरी इनके परिधि का अनुपात क्या आया, 2:3। आइए इसी प्रकार हम 5 प्रश्न दे रहे हैं और आप लोग इसी सवाल पर आधारित लगाइएगा। इसके बाद अगला वीडियो, अगला लेक्चर पुनः एग्जाम में आए हुए प्रश्न, चूंकि इस पे बेसिक हमको बताना था इसलिए इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरा वीडियो जो होगा अगला, उसमें पूरा का पूरा 5-6 सवाल 10 सवाल जो भी रहेंगे एग्जाम से आए हुए प्रश्न इस पे लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न लिख रहे हैं, आप लोग कोशिश करिएगा लगाने की। चलिए
आइए देखते हैं, 4 प्रश्न हमने दिया है। इन चारों प्रश्नों को आप लोग लगाइएगा। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ अब हमें वृत्त का प्रश्न लग जाएगा, अर्थात आपको वृत्त के प्रश्न में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल तथा त्रिज्या क्या, परिधि क्या होगी। इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर रख देना है। पाई का मान 22/7 गुणे 14 गुणे 14 काट दीजिएगा। परिधि का मतलब 2 पाई आर 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या का मान 14 काट देंगे, वो भी आ जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 से, जहां पर हमें r बराबर 14 रखना था, वहां पर इस प्रश्न में r बराबर 3.5 रखेंगे। 3.5 को हम सीधा सीधा 7/2 भी रख सकते हैं, क्योंकि 7 का आधा 3.5 होता है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि क्या होगी। अगला प्रश्न कह रहा है, एक वृत्ताकार पार्क के बीचों बीच गड़े एक खूंटे में 14 मीटर रस्सी से एक गाय बांधी गई है। तो गाय द्वारा चरे गए घास वाले पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्थात कहने का मतलब कि जो मैदान में घास है, कितने क्षेत्रफल का वो गाय घास चर सकती है। कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। कह रहा है अगला प्रश्न, एक वृत्त का व्यास 28 मीटर है, तो उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इन प्रश्नों को आप लोग लगाइएगा। उसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।